हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेट थ्योरी में नया टॉपिक जो है वो शुरू हो गया है, वो है पार्टीशन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पार्टीशन ऑफ सेट्स है वो क्या है। अ पार्टीशन ऑफ सेट इज अ सब डिवीजन। वो हमारे पास क्या होती है, सब डिवीजन, जिसमें हम लोग एक सेट को डिवाइड कर देते हैं टू सेट्स में। ऑफ द सेट इनटू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, वो सब उन सब में इसको हम डिवाइड करते हैं, पार्ट्स उसके बना देते हैं जो नॉन एम्प्टी हो, यानी जिसके अंदर वैल्यूज मौजूद हो, वो खाली सेट्स ना हो और वो आपस में डिसजॉइंट हो और एग्जॉस्टिव हो। अब किस तरह से मैं जो हूँ पार्टीशन कर लूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई भी एक सेट है, जैसे मैं एस एक सेट ले लेती हूँ और मेरे पास जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी एंड ई। ये मेरे पास एक सेट है और मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसकी पार्टीशन करने लगी हूँ। तो मैं इसको दो तरह के जो सेट्स हैं उसमें डिवाइड कर दूँ, जैसे ए और बी। एक मैंने सेट ले लिया और मैंने इसको दूसरे में इसको कर दिया सी डी एंड ई, यानी मैंने उसको उसकी पार्टीशन कर दी, दो सेट्स में उसको कर दिया। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, मैंने पार्टीशन ऑफ एस कर दी। ठीक है। अब इसमें एक बात आपको अच्छी तरह से जो है वो देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर एक टर्म्स यूज हो रही हैं, डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। अब हमारे पास डिसजॉइंट जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। डिसजॉइंट सबसेट्स हमारे पास वो कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो तरह के सेट्स जो हैं वो मैं ले लेती हूँ। मेरे पास एक सेट है ए इक्वल्स 1 2 एंड 3, और इसी तरह से मेरे पास एक और जो है वो सेट है, वो है 4 5 6। अगर आप देखें कि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी वो एक जैसा नहीं है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब है ये जो दोनों हमारे पास जो सेट्स हैं वो हमारे पास जो सब सेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सबसेट्स। क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो सेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इसमें जो है आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हमारे पास दोनों के दोनों सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी हमारे पास जो है वो कॉमन सेट नहीं है, तो इसमें आपको एक बात देखनी है कि इनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो एम्प्टी होती है। ठीक है, इसमें आपको बात याद रखनी है कि इसकी जो इंटरसेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एम्प्टी होती है। अब आपको ये तो डिस्ट्रॉइड सबसेट्स की तो समझ आ गई। अब हमारे पास अगला क्या है, एग्जॉस्टिव। अब हमारे पास एग्जॉस्टिव जो सबसेट्स हैं वो क्या होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है एस और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है दो सेट्स ले लिए हैं, एक ए ले लिया है, उसके जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 7 8, और जो मेरे पास बी सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 5 6 9 10। अगर मैं इसका यूनियन ले लेती हूँ, यानी मैं ए यूनियन बी ले लेती हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दो सेट्स का जो है वो यूनियन लें और वो अपना ही सेट जो है वो एस बन जाए, यानी अपना खुद ही से जो सेट है वो बन जाए उसका जो यूनियन लेके, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव सबसेट्स कहलाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि देयर यूनियन इज द सेट एस इटसेल्फ। यानी मेरे पास जो ए और बी थे वो हमारे पास क्या थे, सबसेट से। ठीक है, और मैंने क्या किया, उसका यूनियन ले लिया, तो मेरे पास दोबारा से क्या बन गया, एस बन गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव सबसेट्स कहलाएंगे। और डिसजॉइंट सबसेट्स वो होते हैं जो जिसमें कोई भी जो मेरे पास एलिमेंट होता है दोनों के अंदर वो कॉमन नहीं होता। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मैंने एक सेट लिया, उसकी पार्टीशन कर दी ए और बी में, ठीक है, और उसका जब मैंने यूनियन लिया तो वो सेट एस दोबारा से बन गया। और डिसजॉइंट वो होंगे जिसके कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कॉमन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये भी सेट ले लेती, ठीक है, और इसका भी यूनियन ले लेती, मेरे पास एक सेट मौजूद था, तो मेरे पास जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स बनने थे वो ओरिजिनल वही सेट बन जाना था मेरे पास भी। लेकिन ये मैंने आपको डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव का जो है वो डिफरेंस जो है इसके अंदर बताया है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको पार्टीशन जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम सेट्स की जो है वो पार्टीशन करते हैं और वो क्या होती है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास पावर सेट।
स्टूडेंट्स, ये तो छोटी क्लासेस में जो है पढ़ाया जाता है पावर सेट क्या है। द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ सेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए से हम इसको जो है वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, अब मेरे पास एक एग्जांपल है ए इक्वल्स हेड एंड टेल, यानी एच एंड टी। एच यहाँ पे मेरे पास हेड को शो कर रहा है और टी मेरे पास टेल को शो कर रहा है। अगर मैं इसका पावर सेट बनाना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, मैं इसके सबसेट जो है वो बना लूंगी। सबसे पहले तो हम एम्प्टी सेट लिखते हैं 5, ठीक है। उसके बाद हम सेपरेटली जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं, उसका सबसेट बनाते हैं, और उसके बाद हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पावर ऑफ सेट। मैंने यहाँ पे ए सेट की पावर, तो मेरे पास ये क्या कहलाएगी, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट ए। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स। इसकी स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा जो है वो समझ नहीं आती, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दो सेट्स लिख रही हूँ, लेट कर रही हूँ। मेरे पास जो एक सेट है वो है एच एंड डी, उसके एलिमेंट्स हैं एच एंड डी, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने इसका क्या करना है, अब आप अगर देखें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स। अब जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगी, प्रोडक्ट में से मैं इसको मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 6, 2 क्रॉस 6। तो मेरे पास जो है इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे 2 क्रॉस 6 के ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2 क्रॉस 6 के ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी ए क्रॉस बी को मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट होगा एच, उसको मैं इन सब के साथ जो है उसका पेयर बना लूंगी, ठीक है। और एक ऑर्डर्ड के साथ हम चलेंगे, हम उसको आगे पीछे नहीं करेंगे, हम उसको एक ऑर्डर के साथ लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना रही हूँ H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये मैंने जो से हैं ऑर्डर पेयर्स जो है इसके एज के लिहाज से सारी वैल्यूज बनाने हैं। अब जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगी वो मेरे पास किसके साथ बनेगा, टी के साथ। तो यहाँ आ जाएगा T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ठीक है। ये मैंने जो पेयर्स थे वो अपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। और आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी होता है वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। अगर मैं बी क्रॉस ए के लिहाज से इसके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करूँ तो वो मेरे पास ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को जो है इसको एक और तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हम उसको बाय यूजिंग ट्री डायग्राम से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो उसलिए हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको इजीली इसके साथ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स जो हैं वो मौजूद हों और उसको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसको फाइंड आउट करना पड़े, तो हम उसको ट्री डायग्राम के ज़रिए जो है उसको फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और ये तब यूज़ होता है कार्टेशियन ट्री डायग्राम तब यूज़ होती है जब हमारे पास व्हेन वी अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन रूल्स टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटीज़। तो उसके लिए जो हम लोग जो है वो ट्री डायग्राम को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्री डायग्राम से किस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास ट्री डायग्राम से मेरे पास जो 2 सेट्स मौजूद थे वो यही थे। ए जो था उसके क्या थे एलिमेंट्स, एच एंड टी, और मेरे पास जो बी था उसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो होंगे ए एंड बी, यहाँ पे मैं ए के एलिमेंट्स लिखूंगी, एच था और मेरे पास था टी। अब मेरे पास जो बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या थे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मैं इसके साथ भी लिखूंगी 1 2 3
4 5 6। अब आप देखते जाएं कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैंने इसका क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास जो थे दो एलिमेंट्स मौजूद थे सेट ए के अंदर। अब मैं इसका जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के साथ बनाऊंगी। जैसे H1 है तो यहाँ मेरे पास H1 बन जाएगा। इसी तरह से जो अगला है उसका मैं H2 के साथ बना दूँगी। इसी तरह से जो तीसरा है वो H3 बन जाएगा। सिमिलरली मैं सारे के सारे जो है वो इसी तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। और ये तब ये होता है जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये H के बन गया। अब मैंने T के साथ स्टार्ट कर देना इसको। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है अपने जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हम जो है बाय यूजिंग ट्री डायग्राम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि किसी से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, किसी हम इसको ट्री डायग्राम से जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रिलेशन। अब हमारे पास रिलेशन क्या कहलाता है। अब जैसे सपोज मेरे पास जो है वो दो जो है वो सेट्स मौजूद हैं, ठीक है, और वो मेरे पास है ए सेट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास वो हैं 3 and 5। एंड इस तरह मेरे पास बी जो है वो एक सेट जो है वो मौजूद है, उसके जो एलिमेंट्स मेरे पास हैं वो हैं 1 2 and 3। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका सबसे पहले तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो मैं जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगी ए क्रॉस बी, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 3 1, ठीक है, 3 2 and 3 3। नेक्स्ट के साथ करेंगे 5 1 5 2 and 5 3। ठीक है, तो मैंने जो है ये फाइंड आउट कर लिए हैं, इसके जो प्रोडक्ट था उसके जो पेयर्स हैं वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसका मतलब क्या है, रिलेशन, अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो रिलेशन हमारे पास कहलाता है ना, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाता है। दिस इज द रिलेशन इज कॉल्ड बिकॉज इसमें टू, हमारे पास जो एक पेयर के अंदर टू एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने किस तरह से इसके अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो मैंने इसमें से डोमेन को फाइंड आउट करना है और एक मैंने इसमें से जो है रेंज को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं सपोज अब मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अब इसमें से जो है मैं कोई से भी तीन जो है खुद से सबसेट्स को जो है वो सपोज कर लेती हूँ। जैसे मैं एक सपोज कर लेती हूँ 3 2 को, ठीक है, एंड 5 1। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम कोई आपको वैल्यूज दे दे तो ठीक है, आप वो उस वैल्यूज के साथ आप जो है फंक्शन बना लें, एफ जो है बना लें। लेकिन अगर आप जो है खुद से सपोज कर सकते हैं, कोई भी सबसेट्स ले लें। अब वो अगर कह दे कि डोमेन फाइंड आउट करें, तो डोमेन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, this is very easy method. This domain is very easy how to find, and the domain is the set of the first elements of the relation। ये हमारे पास क्या कहला रहा है, रिलेशन। f किसको शो कर रहा है, नॉट फंक्शन, सॉरी, दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, और अब क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे रिलेशन के, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। अब मैं यहाँ पे डोमेन कैसे लिखूंगी, 3 5 and 5। लेकिन मैं यहाँ पर 5 को एक दफ़ा लिखूंगी, दो दफ़ा उसको नहीं लिखूंगी। मेरे पास ये दोनों सेम थे तो मैं इसको एक दफ़ा लिखूंगी। अब मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। रेंज हमारे पास क्या कहलाएगी, द सेट्स ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो क्या हैं, 2 1 and 3। तो ये मेरे पास क्या कहला रही है, रेंज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है और उसके अंदर डोमेन किस तरह फाइंड आउट की जाती है, रेंज किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास फंक्शन। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, पहले तो मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया, अब मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप, अ फंक्शन इज a function is a special type of relation that expresses how one quantity depends on an other quantity. ठीक है, a function is a special type of relation that expresses how one quantity depends on an other quantity. तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो टू जो है वो सेट्स मौजूद हैं ए एंड बी। ये मेरे पास क्या है, दो सेट्स मौजूद हैं। अब इसके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो है एक्स एंड वाई। ये मेरे पास इसके एलिमेंट्स हैं, ए बी मेरे पास सेट्स हैं, ये मेरे पास क्या कहला रहे हैं, सेट्स। और ये जो है मेरे पास वो क्या कहला रहे हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सेट। ये मेरे पास सेट कहला रहा है और ये मेरे पास क्या कहला रहे हैं, एलिमेंट्स। अब फंक्शन क्या होगा हमारे पास, सेट ए इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, एंड बी इज कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ एफ। तो दैट्स वाई, इसका मतलब है द एलिमेंट y is called the image of x and here x is independent variable, this is a independent and y is a जो है वो dependent variable। तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, f of x equals y। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, फंक्शन। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि वो इस पर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास x के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई कि इसमें जो हमारे पास ए और बी जो है वो सेट्स हैं, एक्स एंड वाई जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और इसके दरमियान में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स वाई। अब मैं आपको इसी एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगी किस तरह से हम लोग जो इसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल है जिसमें एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दे दी गई है 2x-1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो दे दी गई है x² - 4x। अब हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है f प्लस जी, यानी हम लोगों ने एडिशन जो है फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, और डिवीजन जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो है वो मैं एफ प्लस जी यानी एड जो सम है उसका वो फाइंड आउट करके बताऊंगी। अब मेरे पास का फंक्शन है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो है 2x-1 प्लस x² - 4x। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म हम इसमें एल्जेब्रा जो हम फाइंड आउट करेंगे, -2x-1। तो ये मैंने फाइंड आउट किया। इसी तरह से अगर मैं f माइनस जी को फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास सिंपल क्या होगी, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, और सिंपल मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी 2x-1 माइनस x² प्लस 4x। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4x 6x -1 माइनस x²। इसी तरह से सिमिलरली अब मैं फाइंड आउट करूंगी यहाँ पे f ऑफ g एंड x इक्वल्स f ऑफ x g ऑफ x। तो यहाँ पे जस्ट मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगी 2x-1। लेकिन जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी जो एल्जेब्रिक जो है वो इसके अंदर काम हो जाएगा, तो हम सिंपल इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x टाइम्स x² - 4x टाइम्स -1 एंड x² - 4x। जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास जो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बस, बाकी आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। सॉरी ये नहीं था इसका आंसर, सॉरी। इसका जो आंसर था वो हमारे पास आएगा
2x³ माइनस 8x, क्योंकि ये मैं पहले से ही कर चुकी होती हूँ, क्योंकि मैं खुद टीचिंग करती हूँ, तो जिस वजह से मेरे पास पहले से नोट्स मिले, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी जो हूँ आपके लिए भी लेक्चर्स बनाती रहूँ, ताकि आपको भी जो है इसका फ़ायदा होता रहे। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास है, मेरे पास है 4 वाला पार्ट, और मेरे पास है f/g of x, f of x, ठीक है। अब मैं जैसे इसमें वैल्यूज पुट कर लूँगी, और सिंपल मैं इसको आगे करूँगी नहीं, सिंप्लीफाई, बस जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए करना था कि किस तरह से हम इसको जो है आगे से इसके फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी, और आपको काफ़ी कुछ जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने गेन की होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि आप जो है इस पर वीडियो बना लें। इसमें मैं स्टूडेंट्स में सब जो सारे टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उन सब पे ही वीडियो बनाऊंगी। तो आप बस जो है मेरी वीडियोस को जो है वो वॉच करते रहिए, और जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गेन करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।